ध्यान से। Find pressure at point A. Find pressure at point A. बनाइए डायग्राम बनाइए। Pressure at point A. आसान है। कितना आएगा? क्या ये आ रहा है क्या? P नॉट प्लस H रो जी। कैसे पता? कैसे पता? देखिए लिक्विड सेम है, लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, तो जो इसका प्रेशर होगा वही इसका प्रेशर होगा। इसका प्रेशर निकाल लेंगे तो इसका भी आंसर आ गया। तो मान लेते हैं ये पॉइंट अगर B है तो PB इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं। PB का तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, एटमॉस्फेयर के टच में है तो P नॉट प्लस H रो जी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये हाइट H नॉट है, तो देखिए अब क्या करेंगे, यहां तक तो सही था, फिर अगर नीचे आएंगे तो H नॉट रो जी। अभी ऊपर गया H नॉट, या तो ये प्रोसेस से भी वही आएगा या हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलता है जो उस रूल से डायरेक्ट वही आंसर आएगा। ठीक है, तो और अच्छे समझने के लिए इसको एक एक्सप्रेशन था, बट अभी सीख रहा है ना, तो सीखने के पर्पज से इसको लिख लीजिए कि नीचे गए तो इतना बढ़ गया, फिर ऊपर गए तो इतना घट गया, तो उतना ही आ गया। डायग्राम बनाइए।
मरकरी का डेंसिटी कितना होता है? 13.6 ग्राम पर सीसी या 13,600 केजी पर मीटर। ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ग्राम पर सीसी का वैल्यू वही होता है जो रिलेटिव डेंसिटी होता है, ठीक ना। फाइंड डेंसिटी ऑफ वाई लिक्विड। फाइंड डेंसिटी ऑफ वाई लिक्विड। Both X and Y liquid are at same level. सेम लेवल सब आ रहा है फ्रॉम फ्री सरफेस। फ्रॉम फ्री सरफेस अगर कंफ्यूजन हो रहा तो लिख लीजिए फ्रॉम फ्री सरफेस। फ्रॉम फ्री सरफेस। आंसर तक पहुंचना है हर बच्चों को, कोई कठिन नहीं है इसमें। 0.8 सबका आना चाहिए आंसर। टाइम ओवर हो रहा है अब। कोई मतलब ही नहीं है इतना टाइम लगाने का। पता नहीं क्या करती है इसमें, आपको समझ में आ रहा है? अब नहीं है, नहीं है, वजह हालत है। क्या नहीं आ रहा है? प्रेशर देखिए कहाँ पे सेम है। कुछ तो हमें रिलेशन मिलना चाहिए ना, जिसके बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन क्रिएट करने के लिए कुछ रिलेशन मिलना चाहिए ना। क्या रिलेशन मिलना है यहाँ पर? देखिए ध्यान से। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का जो है लॉ, उससे एक रिलेशन मिल तो रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर, इधर देखिए, देखिए यहाँ पर। अच्छा ये पूरा खाली है कि भरा हुआ है? हम तो भरना ही भूल गए इसको। जो है ये है और ये अलग है और ये अलग है। अच्छा इसलिए सॉल्व भी नहीं हो रहा था। अब बताइए क्या नहीं समझ आ रहा? अरे भरा गया। अरे इसका प्रेशर और इसका प्रेशर क्या होगा? क्योंकि सेम लिक्विड
सेम हो जाए, बस यही तो पाना हमें है। एक कोई रिलेशन मिल गया, अब इक्वेशन बिल्डअप उस क्रिएट कर लेंगे, अब इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे, आ जाएगा। चलिए बताइए, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं उर्दू फारसी में। बताइए यहाँ पर मान लेते हैं ए है, यहाँ पर बी है, तो बताइए क्या लिखेंगे? प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी क्या होगा? बताइए ए पर प्रेशर क्या लिखेंगे? बताइए पी नॉट प्लस एच 10। यूनिट को हमेशा ध्यान रखना है, ये दिमाग में रहे कि सेंटीमीटर में ही है, ठीक? तो एच रो कितना? 3.36, ठीक है। ये हो गया ग्राम पर सीसी में है, ये भी याद रखे रहेगा। बताइए उसके बाद एच रो जी, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, इज इक्वल टू, सर सबको एसआई में बदलिए ना। नहीं बदलते हैं, काम चल जाएगा, बताते हैं क्यों, एसआई में क्यों नहीं बदल रहे। पीबी लिखिए, पीबी दो लिक्विड से पास करेगा वो, पहला लिक्विड फिर दूसरा, दो लिक्विड से पास करके तब बी पर पहुंचेगा। सबसे ऊपर क्या है? पी नॉट प्रेशर। देखिए पी नॉट प्रेशर सबसे ऊपर, इस लिक्विड को पास करेगा तो कितना प्रेशर बढ़ेगा? एच रो निकालना है जी प्लस, फिर इस लेवल को पास करेगा, ये कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? एच रो कितना? 30.6 इंटू जी। अब देखिए हम इसलिए एसआई यूनिट को ध्यान में दिए, देखिए यहां से पी नॉट से पी नॉट गया, निरंतर एसआई में करंट होना चाहिए, लेकिन देखिए सेंटीमीटर 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 दोनों तरफ से कैंसिल होगा, इसलिए हम नहीं बदले थे उसको। अब ये देखिए, ये ग्राम पर सीसी, जो आंसर आएगा वो भी ग्राम पर सीसी में आएगा। देखिए जी 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 कैंसिल, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। बस अब बुरा भाग कर लीजिए, फास्ट मत करिए अगर आपको समझ में। बाकी आपको एसआई में बदलना है तो बदल सकते हैं, सब कट पीट करके आंसर वही आना है। ओके, चलिए ये डायग्राम बना लीजिए जल्दी से, डायग्राम बनाइए। ये भूलेंगे नहीं ना आप लोग, जैसे यूनिट को हम नहीं कन्वर्ट किए थे तो याद रहेगा ना ये सब बेसिक चीजें। बाद में पूछेगा मत सर बिना एसआई में बदले कैसे सॉल्व किए, ये आप लिख लीजिएगा, कोई भूलने का डर है तो।
हो गया? लिखिए क्वेश्चन। As shown in figure, when other liquid of density 2 rho and length capital H is poured in one arm of the U-tube, then find the height displaced by given liquid. Then find height displaced by given liquid in other arm from initial level. Displaced by given liquid in other arm from initial level. चलिए ट्राई करिए, बताइए आंसर तक पहुंचिए, कोई कठिनाई की बात नहीं है। उसको पोर्ट करिए उसमें और डायग्राम बनाइए। उसको पोर्ट करके सोचिए कैसा डायग्राम बनेगा। स्मॉल इसके मान लिए हैं इधर कैपिटल एच तो ये इस देखो इसका पहले का हाइट था, मतलब इस हाइट डायग्राम का ही खेल है पूरा। जो
डायग्राम को एनालिसिस कर लिया, बाकी कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, बाकी सब सिंपल। आगे क्या आंसर? इनिशियल लेवल से पूछ रहा है। इनिशियल लेवल कितना? ठीक है, जैसे अगर h हाइट का जो है, अगर हम लोग लिक्विड पोर्ट करेंगे तो मान लेते हैं उसके वजन से ये x स्पेस किया। देखिए यही लेवल है, एक ही लिक्विड था तो लेवल भी एक ही होगा। वो अगर पोर्ट हुआ तो यहां से अगर x वो नीचे आता है तो यहां से x ऊपर जाएगा। डायग्राम जो बना लिया, बाकी पुराना क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए तो देखिए यहां पर जो है स्टार्टिंग लेवल यही था। अब इसमें जब हम लोग इसको पोर्ट किए दूसरे लिक्विड को, तो उसके वजह से ये x नीचे आ गया। अब जब स्वाभाविक सी बात है, प्रैक्टिकली सोचिए कि जब ये x इधर से नीचे आएगा तो ये x ऊपर जाएगा। ये क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होने की वजह से अगर ये x नीचे आया ये x ऊपर चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा। यही डायग्राम जिसका बना होगा, यही मेन था डायग्राम। बाकी तो सेम लेवल पर, सेम लिक्विड में सेम प्रेशर, वही पुराना कॉन्सेप्ट। देखिए कहां पर बताइए, ये कितना होगा? वो होगा x, ठीक है। तो देखिए यहां पर पॉइंट A, यहां पर पॉइंट B। अब पुराना कॉन्सेप्ट PA = PB। क्योंकि इनिशियल लेवल से पूछ रहा है तो मैं x निकालना है, इनिशियल लेवल से पूछ रहा है तो मैं x निकालना है। तो देखिए PA कितना होगा? P0 प्लस h स्मॉल था कि कैपिटल, जो भी होगा, h रो कितना? 2 रो इंटू g = देखिए यहां पर पहुंचिए, इस साइड से पहुंचिए। P0 प्लस, देखिए ये रो डेंसिटी वाला ही लिक्विड है, तो रो GH, रो GH, रोजी 2 x = h। कितना बच गया था? आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। जब h हाइट का लिक्विड जब पोर्ट किया गया तो यहां से अगर x नीचे आएगा, इस साइड में x ऊपर जाएगा, तो ये जाएगा टोटल 2x। और यहां पर प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स से सेम। मैं जिसको नहीं समझ पूछ सकता है अगर कोई दिक्कत है तो। और सबसे खास बात, नीट में 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के आए हुए हैं। हम 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में भी देंगे आप लोग को करने के लिए, ठीक ना। 2 टाइप करवा दिया, बाकी हम 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप का देंगे, थोड़ा हट के थोड़ा होगा इससे। और
सरनाए ना जिसको दिक्कत है पूछ रहे कि क्यों कैसे क्या हो गया। वैसे बहुत कठिन नहीं है, आप समझ सकते हैं, आसानी है वैसे। दूसरा अप्रोच क्या है इसके अलावा? बस मारने होने का तरीका बदल जाएगा सर। T2 हो गया है सर 2T1, तो मान लीजिएगा वाटर ही डालते हैं तो T1 यानी कि H डिस्प्लेस करता, सॉरी H डिस्प्लेस करता, H हाइट तक वाटर डाल देता, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी 2 रो हो गया है तो H ना डिस्प्लेस करके 2H डिस्प्लेस। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है कुछ, हम ऐसे कैसे लॉजिक लगा सकते हैं? लेकिन सर मैथमेटिकली वही नहीं, ये ऐसा नहीं, ये ठीक है कि डेंसिटी डबल हो गया तो हाइट डबल, लेकिन ऐसे नहीं अप्रोच करना है। बहुत सारी जगह आप फेल हो जाएंगे, ऐसा कभी अप्रोच नहीं लेना है। पता नहीं कैसा मैथमेटिकल इक्वेशन बन के है, हम क्यों ऐसा अप्रोच लें? हम वो समझ गए, मतलब यहाँ पे मैच कर गया क्यों डेंसिटी डबल है, हाइट डबल जा सकता है, लेकिन वो भी जब हमें ऐसा करना होगा तो हम तो नहीं सोच पाएंगे। इसलिए पता नहीं मैथमेटिकल क्या इक्वेशन लेकर के आएगा सामने, ठीक है ना? तो हम क्यों रिस्क लेने जाए एग्जाम में, ठीक है ना? आ गया मैच कर, ठीक है, बढ़िया है। क्योंकि हम ये बोले कि n तक जा रहा है, उसके हाइट तक, मतलब वो nx जा रहा है तो उसके हिसाब से रिजल्ट मिल जाएगा, रटने टाइप का हो जाएगा ना। हम बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का यूज करके जो मैकेनिज्म हो रहा है हम उसको लगा करके सॉल्व करेंगे, खत्म बात। हम क्यों उसमें याद करने जाए, ठीक है? आपको दिक्कत नहीं है ना? वो हो गया ना, सब समझ आ गया ना? हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, थोड़ा दो जो है इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, P0 10⁵ पास्कल होता है। हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देख लेते हैं। तो हेडिंग दीजिए, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैरोमीटर। हम लोग बैरोमीटर का यूज करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। हेडिंग दीजिए बैरोमीटर। इसको जो है बैरोमीटर का यूज करके हम लोग जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसका वैल्यू 10⁵ आता है वो कैसे आता है, उसके लिए जो लिक्विड यूज करते हैं, पहली बात वो मर्करी यूज करते हैं। मर्करी क्यों यूज करते हैं उसको हम लास्ट में बताएंगे, और वाटर क्यों नहीं यूज करते हैं उसको क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक? क्या यूज करते हैं बैरोमीटर में? मर्करी यूज करते हैं, उसका वैल्यू 13.6 रिलेटिव डेंसिटी होता है। अब देखिए हम लोग को अगर इसमें एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें ऐसा करना होगा, जैसे एक बीकर में जो है मर्करी लेना होगा और उसका तो इंस्ट्रूमेंट अलग ही होता है, लेकिन हम मैथमेटिकली इसको अप्रोच करा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे क्या करना है। अब ग्लास लीजिए, ग्लास जो है उसको इसके अंदर डुबा करके, अच्छा ग्लास को डुबाने से होगा क्या कि एयर उसमें से पूरा बाहर निकल जाएगा। सोचिए अगर ग्लास को हम किसी बाल्टी में अगर अंदर डुबा दें तो बुलबुले के रूप में जितना भी उसके अंदर एयर होता है सब बाहर आ जाता है, ग्लास में पूरा पूरा पानी भर जाता है, ठीक? अब उस ग्लास को ऐसे उल्टा करके फिर उसको ऊपर उठाते हैं तो एयर का कोई चांस ही नहीं है। पूरा डुबा दिया ग्लास में, ग्लास को मरकरी में, फिर उसको उसमें उल्टा करके ऐसे उठाते हैं। तो बताइए अगर उसको ऐसे उल्टा करके ऐसे उठाते हैं तो कुछ इस टाइप का शेप आएगा, ठीक? अब बताइए क्या मरकरी ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा क्या? आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आंसर दे पाएंगे। हम ये बोल रहे हैं कि पहले डुबा दिया मरकरी के अंदर पूरा ग्लास, तो ग्लास में केवल मरकरी है क्योंकि डूबा पड़ा है वो बीकर में, एयर नहीं है।
अब अंदर ही अंदर जो है उसको फिर उल्टा करके ग्लास को ऊपर उठा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब उसको ऊपर उठाएंगे तो एयर रहेगा नहीं, इसमें एयर रहेगा ही नहीं। अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो क्या हुआ? अंदर प्रेशर मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर, अंदर प्रेशर क्रिएट होगा। नहीं अभी तुम पढ़ा हम आगे बढ़ जाए, हम थोड़ा आगे बढ़ जाए इसमें। आप लोग उसके हिसाब से जो पूछ रहे हैं उसका आंसर दीजिएगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम ग्लास को ऊपर उठाएंगे तो क्या अभी भी मरकरी का लेवल वही रहेगा, या आपको ऐसा लग रहा है कि मरकरी ऊपर उठेगा ग्लास के अंदर? ठीक, इसका लॉजिक हम ऐसे समझते हैं। बताइए इधर क्या है, एयर है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 जिसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो है। इधर भी P0 प्रेशर होगा, वो भी एयर के टच में है। बताइए ये जो लेवल है इसके ऊपर क्या है? कुछ नहीं, मतलब हाँ वैक्यूम है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, वैक्यूम है। अच्छा वैक्यूम है तो एयर होगा नहीं, तो यहाँ पर तो P0 = 0 हो गया, मतलब प्रेशर 0 हो गया। अच्छा ये बताइए कि यहाँ का पॉइंट A और यहाँ का पॉइंट B क्या दोनों सेम हाइट पर हैं, सेम लिक्विड है? हाइड्रोजन पैराडॉक्स, सेम हाइट, सेम लिक्विड, सेम प्रेशर है क्या? कैसे पता? क्योंकि जब उस मरकरी के अंदर ग्लास को भेज करके फिर उल्टा करके ऐसे उठा रहे हैं तो अब उसके अंदर जो एक गैपिंग है, गैपिंग में एयर बचा नहीं है, ठीक। तो बताइए यहाँ का प्रेशर यहाँ प्रेशर सेम नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर एयर नहीं है, इसके ऊपर P0 प्रेशर जो हम कैलकुलेट कर जा रहे हैं वो है, ठीक है। तो बताइए लिक्विड किधर फ्लो करेगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, किधर फ्लो करेगा? तो बोलेंगे हाई प्रेशर से लो प्रेशर। क्या बिल्कुल प्रैक्टिकली समझ आ रहा है कि नहीं? वो क्या है सब चीजें? तो हम ये बोले कि दोनों का प्रेशर डिफरेंस आया, ज्यादा प्रेशर कम प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, ठीक। अब वो लिक्विड कब तक ऊपर चढ़ेगा? हाँ, जब तक दोनों का प्रेशर क्या ना हो जाए, बराबर हो जाए। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई दिमाग में दर्द हुआ क्या? ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो ग्लास है, ग्लास में कुछ हाइट तक ऊपर आ गया मरकरी। अच्छा तो यहां पर अब एयर क्या हो जाएगा? अरे भाई जब वो ऊपर जाएगा तो अब एयर क्या हो जाएगा? नहीं रहेगा ना, ठीक है। तो मतलब अभी प्रेशर क्या है? अच्छा बताइए यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम हो चुका है क्या? क्योंकि हम इतना ऊपर तक उठाए, क्योंकि ये लॉ है, नेचर है उसका। हमें हमको बोल के इसको नहीं उठवाना है, वो उसका अपना नेचर है कि ऑटोमेटिकली वहीं पर शांत बैठ जाएगा। जब अरे बात पूरा आप लोग करना है भाई। हाँ, जब तक दोनों प्रेशर ये किसके टच में डायरेक्ट है, मतलब यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अच्छा ये यहाँ पर फार्मूला लगाइए, लगाइए रो कितना? 13.6 किसमें है ये? ग्राम पर cc³। तो ऐसा करते हैं, इसको एसआई में बदल देते हैं, एसआई में 10.3। देखिए रो जी एच कितना? 10 to the power हाइट से इधर कितना? 10 to the power से लाइट। अरे हमें ये निकालना है, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर निकालना है। एच कितना लेंगे? हाँ, जब हम लोग ये लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये घर वाला ग्लास नहीं होता है, इसमें रीडिंग होता है। देखिए 0 1 2 3, तो करते करते जब देखेंगे तो ये लेवल जो है 76 सेंटीमीटर आपको दिखेगा, आंख से दिखेगा, ठीक। देखेंगे ना, ये 76 सेंटीमीटर दिखेगा। तो ये जो दिखेगा वही लिखेंगे असाइनमेंट में। कैलकुलेशन इतना तेज है कि इसका वैल्यू आता है 10.5। ठीक,
क्या कहीं ऐसा लग रहा है कि हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर सकते? अच्छा, हमें पी नॉट लिखना भूल गए, क्योंकि पी नॉट प्लस एच रो जी होता है। यहाँ वाला पी नॉट हाँ एयर है, मतलब नहीं है। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम लोग जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट करते हैं। पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ पर भी यही यूज करते हैं, तो वहाँ पे रीडिंग दूसरा दिखाता है, 76 सेंटीमीटर में दिखाता है। जब एवरेस्ट पे पहुंच जाएंगे तो 76 सेंटीमीटर वहाँ नहीं दिखाएगा। ये कहाँ वाला है? ये ग्राउंड मतलब ग्राउंड और प्लेन नहीं होता है भाई। ग्राउंड का मतलब हाँ, सी का जो लेयर होता है ना, वो है। जो समुद्र का लेयर होता है वो ये 76 सेंटीमीटर है। फास्ट नोट करिए। हो गया ना? बैरोमीटर का यूज क्या है तो लिखना है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू यूज द कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट डिफरेंट एल्टीट्यूड। It is used to measure the atmospheric pressure at different height। और ये जो 76 सेंटीमीटर है, फिर इसको लिख लीजिएगा कि ये सी लेवल पर 76 सेंटीमीटर आता है। सी लेवल पर ही 76 सेंटीमीटर आता है ये। तो फास्ट नोट करिए, कई सारे पॉइंट इसमें बताना है, तो फास्ट नोट करिए। ये इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज करते हैं? जैसे मान लेते हैं यहाँ से 4 किमी ऊपर जो है हम लोग पहाड़ पे चले गए, ठीक, हमें वहां पे प्रेशर जो है काउंट करना होगा कितना होगा, तो बताइए वो 76 सेंटीमीटर से कम है ज्यादा है? ऊपर जाने प्रेशर घटता है ना, तो यही जो है वहां पे कम बताने लगेगा, ठीक। और ये सी लेवल का है, ये लिख लिए होंगे आप लोग। बैरोमीटर का यूज क्या है इस इंस्ट्रूमेंट का? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट प्लेसेस पर जो है मेजर करने के लिए, ये हो गया। और हाँ, अब प्रेशर को देने का एक और तरीका आ गया इसको पढ़ने के बाद। जैसे कहीं लिख दे 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg, प्रेशर इज गिवन बाय 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये लैंग्वेज कहीं लिखा मिल जाए तो समझिए आपको प्रेशर दे रहा है, तो लिखिए कि प्रेशर को देने का तरीका ये भी है क्या, जैसे 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये कुछ और नहीं बल्कि प्रेशर है। प्रेशर को देने का ये अब एक अलग तरीका ये है क्या,
जैसे 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये पूरा स्टेटमेंट प्रेशर को बताएगा। हमको रखना नहीं है 76 को, मान लेते हैं कहीं प्रेशर कम है, तो प्रेशर इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये लैंग्वेज क्या बताता है? प्रेशर को बताता है। ठीक, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 70 सेंटीमीटर Hg से इसको रख देंगे। हाँ, यूनिट को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये लिख लिया आप लोग ना, ऐसे थोड़ा क्वेश्चन को और चेंज कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से इधर, मरकरी के अंदर ग्लास को डुबाए, अब कुछ ऐसा एरर हुआ कि उसके अंदर से पूरा एयर नहीं निकल पाया, कुछ एयर बच गया, तो बताइए अब जो रीडिंग आएगा सी लेवल पर वो 76 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा, कम आएगा? कौन ज्यादा आएगा? लगे दिमाग? स्वाभाविक सी बात है भाई, एयर रहेगा तो उसको और प्रेस कर देगा तो उसको नीचे ला देगा ना। मान लेते हैं, अच्छा इसको लिखना है क्या कि एयर बचा रह गया थोड़ा बहुत तो 76 से कम हो जाएगा, या 3 महीने बाद याद रहेगा? डर आज का नहीं है, डर 3 महीने बाद का है। हर पॉइंट इसको लिखने को बोलते हैं, आज हर चीज याद रहता है, 3-4 महीने बाद कुछ नहीं याद रहता है। अगर थोड़ा बहुत एयर बचा रह गया तो रीडिंग 76 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा, पहला चीज। भरोसा है तो मत लिखिए, हमको क्या, नंबर कम आएगा तब बताते हैं। अच्छा, दूसरा चीज लिख लिए होंगे, तो ये तो इशारा ही काफी इसके लिए, इशारा सरम लिखे इसको। अब देखिए हम कहते क्या है, थोड़ा बहुत एयर है इसमें। अच्छा, अभी मान लेते हैं एयर नहीं है, अब सब बताइएगा आंसर, एयर नहीं है, हम ग्लास को ऊपर उठा रहे हैं, ये हाइट बढ़े घटेगा? ग्लास को ऊपर उठा रहा है, एयर नहीं है, तो हाइट 76 सेंटीमीटर से मरकरी का बढ़ेगा या घटेगा? एयर नहीं है, हाँ वही रहेगा, क्योंकि एयर नहीं है तो चाहे कुछ भी इसको हाइट बढ़ाएं वो लॉ नहीं तोड़ेगा ना, ये जो लॉ है ना वो नहीं टूटेगा। दूसरा क्वेश्चन, ये जितना बोलूं ना सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। इसमें एयर है, हम इसको ऊपर उठा रहे हैं, बताइए रीडिंग अगर मान लेते हैं एयर है और इसका 70 सेंटीमीटर है, अब इसको ऊपर उठा रहे हैं, बताइए इसका लेवल बढ़े घटेगा? स्लाइटली इंक्रीज, स्लाइटली डिक्रीज या अनचेंज हाइट क्या होगा? यहीं से रूल आएगा, हम वो रूल भी लिखवाएंगे। स्लाइटली डिक्रीज, आप गैसेस स्टेट पढ़ लिए केमिस्ट्री में? गजब हालत है। 11th में फिजिकल केमिस्ट्री ये हट गया। अच्छा, तो अब तब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होगा तब तो।